Hello dear friends, welcome to पढ़ाई से दोस्तों YouTube channel. In today's video session, I am going to discuss with you about Punjab Remote Sensing Center's recruitment regarding the Junior Research Fellow and some other post. So let's see what exactly this notification is. सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये है पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन. ओके. सो ये नोटिफिकेशन में क्या है ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं विथ रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2021. Applications were invited for walking selection process for two project associate 1, and with respect to advertisement number 9/2021, application have been invited for walk-in selection process of one position of junior research fellowship. सो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और जूनियर रिसर्च फेलो के लिए एडवांस जो स्पेशल एप्लीकेशन ग्रुप के तहत ये जो 6 महीने का प्रोजेक्ट वर्क है इसके लिए ये पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट है. और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है तो आपका ये जो टेन्योर है ये बढ़ा भी दिया जा सकता है. जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको अलग अलग लोकेशन पे भेजा जाएगा, जैसे कि लुधियाना, चंडीगढ़, एसएएस नगर जो कि मोहाली में स्थित है, और पंजाब के अन्य कई डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी आपको वहाँ पे पोस्ट किया जाएगा. शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म बाय ईमेल एंड मोबाइल एज गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म. सो ये जो भी पूरा प्रोसेस है दोस्तों, इसमें आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी होने वाला है, उसको अच्छे से फिल करिए. उसके बाद यहाँ पे अलग अलग पोजीशन, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट और जो भी स्कीम है उसके बारे में और क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है. सो प्रोजेक्ट एसोसिएट कैटेगरी 1 फॉर मेडिकल, तो उसमें यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ पोजीशन 1, सैलरी 31,000 प्लस HRA टू द स्कॉलर्स हु सिलेक्टेड थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. ओके. जो कि CSIR, UGC, ICMR, नेट और गेट, इनमें से अगर कोई भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई है तो आपको 31,000 प्लस HRA ये सैलरी मिलेगी. इफ़ यू आर नॉट गेट क्वालिफाइड और CSIR नेट क्वालिफाइड देन यू विल रिसीव 25,000 प्लस HRA एज अ सैलरी. ओके. COVID-19 social vulnerability mapping, impact assessment of healthcare infrastructure, comorbidity, क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग एंड एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स. तो ये प्रोजेक्ट के लिए ये पर्टिकुलर एक पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 कैटेगरी की. ओके. इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखो दोस्तों क्या लिखा है इन्होंने. फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल एंड प्राइवेट मेडिसिन, MPH दैट इज मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, फार्मेसी और एनी अदर रिलेवेंट फील्ड. इस तरीके से अगर आपके पास कोई रिलेवेंट फील्ड से आपका एजुकेशन हुआ है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो. MBBS फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी आपका हुआ है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो. ओके. देन वी हैव प्रोजेक्ट एसोसिएट कैटेगरी 1 फॉर GIS, अगेन 1 पोस्ट हियर, सेम सैलरी स्ट्रक्चर, नो चेंज. If you are GATE or CSIR net qualified candidate, then you will receive 31,000 plus HRA as a salary. Otherwise, you will receive 25,000 plus HRA. ओके. सेम प्रोजेक्ट भी सेम है. आपका यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इसेंशियल है वो दे रखा है. फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस और इंजीनियरिंग, फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंस, अर्थ साइंस, एग्रीकल्चर साइंस अलॉन्ग विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS. अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो और भी इन्होंने बोला यहाँ पे. और में क्या है देखो, फर्स्ट क्लास डिग्री बैचलर डिग्री इन साइंस और इंजीनियरिंग, फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रिमोट सेंसिंग और GIS और जियो इन्फॉर्मेटिक्स और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी और एनी रिलेटेड सब्जेक्ट विथ which is equivalent to this particular criteria. Okay. So this is about the second post. Then let's move towards the third post, that is junior research fellow category. So again you will see here junior research fellow in remote sensing, there is one post. Salary is fixed 31,000 plus HRA, and here you will find the compulsory criteria of CSIR net और गेट एग्जाम. प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मॉडलिंग द इफेक्ट ऑफ लैंड यूज चेंजेस ऑन सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन डायनेमिक्स यूजिंग जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी. तो ये प्रोजेक्ट पे ये काम होने वाला है. इसके एजुकेशनल क्राइटेरिया, इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे दे रखा है. फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस और इंजीनियरिंग एंड फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंस, अर्थ साइंस और एग्रीकल्चर साइंस एंड वैलिड CSIR, UGC, ICAR, नेट और गेट स्कोर. ओके.
और फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस और इंजीनियरिंग, और एंड फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, एंड वैलिड सीएसआईआर, यूजीसी और आईसीएआर नेट और गेट स्कोर। तो ये यहाँ पे मैंडेटरी है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। आपके पास अगर ये क्वालिफिकेशन है, आप ये नेट और गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड है, तो आपको क्या पेमेंट होने वाला है, और अगर आप क्वालिफाई नहीं है तो क्या पेमेंट स्ट्रक्चर होने वाला है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये जो लास्ट डेट ये जो दिया है यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने का और सिलेक्शन प्रोसेस का, ये थोड़ा चेंज हो चुका है। मैं आपको जो अपडेटेड उनका नोटिस है वो भी दिखा दूंगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मोड ऑफ सबमिशन फॉर एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ये वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे आपको आपका फॉर्म फिल करना है और जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उनकी सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी है। डिजायरस कैंडिडेट में अप्लाई यूजिंग द लिंक शेयर्ड बिलो बाय फिलिंग कंप्लीट डिटेल्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड submitting scanned copies of required certificate, supporting documents in response to qualifications, testimonials and experience can be uploaded online। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कोई एक्स्ट्रा कोर्सेस आपने किए हैं, आपकी कोई अचीवमेंट है रिलेटेड फील्ड, तो आप डेफिनेटली ये सब चीज़ें अपलोड कर सकते हो। आपको ये जो 800 रुपये का नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है ये पे करना होगा। ये आपको रिटर्न मिलने नहीं वाला, ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब ये फीस ही समझ लो आप एक प्रकार की। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो तो 800 रुपीज़ आपको पे करने होंगे, और जितनी ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उतने 800 ऐसे पैसे आपको पे करने होंगे। यहाँ पे पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर का अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल्स दिए हैं, तो आपको ये चीज़ें इस्तेमाल करके ये फीस पे करनी है। ओके, जो भी कैंडिडेट अगर इंटरव्यू के दौरान ओरिजिनल मार्कशीट, आपका डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का जो ओरिजिनल प्रूफ होता है वो, ओके, कन्वर्जन फैक्टर ऑफ सीजीपीए एंड मार्कशीट, अगर ये जनरेट नहीं कर पाया तो उसको एंटरटेन नहीं करने वाले ये, तो उसके बारे में भी यहाँ पे नोट दे रखिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द नोटिफिकेशन। लेट मी टेल यू द रिवाइज डेट्स। ओके, तो यहाँ पे एक नोटिस आया है 24 नवंबर को। ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने का डेट है वो भी एक्सटेंड कर दिया गया है, और आगे जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है उसका डेट भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर फॉलोइंग पोजीशन अंडर एडवांस जियोस्पेशियल एप्लीकेशन ग्रुप इज एक्सटेंडेड एज पर द शेड्यूल बिलो। शेड्यूल क्या है देख लो दोस्तों। प्रोजेक्ट एसोसिएट मेडिकल का ये जो पोस्ट था उसके लिए रिवाइज डेट ऑफ एप्लीकेशन है, मतलब आप 2 दिसंबर 2021 तक एप्लीकेशन कर सकते हो, और उसका जो रिवाइज डेट फॉर सिलेक्शन प्रोसेस है वो है 7 दिसंबर 2021। उसके बाद है प्रोजेक्ट एसोसिएट जीआईएस, सेम यहाँ पे रिवाइज डेट है एप्लीकेशन के लिए, और जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो 9 दिसंबर 2021 को होने वाला है। और लास्ट वाला जो है जूनियर रिसर्च फेलो इन रिमोट सेंसिंग, उसका भी लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन वो है 2 दिसंबर 2021, और जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो होगा 9 दिसंबर 2021 को। तो इस तरीके से ये पूरा नोटिफिकेशन था दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू आर एलिजिबल, डू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। PARC इज़ वन ऑफ द बेस्ट, you can say, the organization for work, if you are fresher also, or if you are experienced person also. Okay, the salary structure is also bit decent one, so you will get a good experience if you have the essential qualification as mentioned in the notice or advertisement. Okay, so this is all about this notification, friends. I hope it is helpful for you. If you like the session, do share with your friend, give thumbs up, and don't forget to subscribe our YouTube channel so you will get the notification of upcoming video session on time. Thank you. Have a great day.